छात्रों, आज हम कक्षा 7वीं बसंत में से रक्त और हमारा शरीर चैप्टर 6 पढ़ने जा रहे हैं, है ना। और इसको लिखा यतीश अग्रवाल जी ने। तो हम सबसे पहले थोड़ा सा रक्त की भूमिका देखते हैं। रक्त और शरीर में यदि देखें तो रक्त की क्या भूमिका है। सबको मालूम है कि रक्त हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है ना। तो ये यहाँ पर एक ऐसा चैप्टर दिया गया कि एक भाई बहन है दो, एक अनिल और दूसरे दिव्या। और वो दिव्या की तबीयत थोड़ी ख़राब रहती थी, है ना। उसको हमेशा थकान महसूस होती रहती थी, किसी काम में मन नहीं लगता था, भूख भी उसको नहीं लगती थी, भूख उसकी कम हो गई थी। तो ये सब होने के कारण उसका जो बड़ा भाई है अनिल, उसको लेकर कहाँ गया, डॉक्टर के पास, है ना। तो जब उसने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा कि लगता है दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो गई है। जब उसने चेक किया डॉक्टर साहब ने तो उसको लगा कि उसके शरीर में क्या है, रक्त की कमी हो गई है। जांच करा कर देखते हैं, इसकी क्या करनी पड़ेगी, जांच। यह कहकर उन्होंने दिव्या को रक्त की जांच के लिए पास के कमरे में भेज दिया और ये कहा कि जाओ एक पास के कमरे में, वहाँ पर इसकी रक्त की जांच करा लो। वहाँ अनिल को अपनी ही जान पहचान की डॉक्टर दीदी दिखाई दी। अब वो जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ जब वो उस रूम में पहुँचता तो देखा कि उसको एक जान पहचान की डॉक्टर दीदी वहाँ पर थी जो इसकी जांच करने वाली थी। डॉक्टर दीदी ने कहा, कहो अनिल कैसे आना हुआ। भाई अनिल कैसे आ गया। अनिल ने बताया कि डॉक्टर दिव्या को खून की जांच के लिए मैं यहाँ पर आया है। डॉक्टर साहब ने कहा है कि आप जाओ और दिव्या की यहाँ पर खून की जांच करा लो, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। इतना सुनते ही डॉक्टर दीदी ने दिव्या की उंगली से रक्त की कुछ बूंदें एक छोटी सी शीशी में डाल दी और स्लाइड पर लगा दी। ये जब कहा उसने तो डॉक्टर जो दीदी थी उसने थोड़ी सी रक्त की कुछ बूंदें एक बोतल में ले ली, छोटी सी शीशी में ले ली और उस रक्त की कुछ बूंदें जो है वो स्लाइड में लगा दी। और फिर अनिल से बोली कि अनिल तुम कल अस्पताल में रिपोर्ट लेकर रिपोर्ट के लिए आ जाना, है ना, रिपोर्ट लेने के लिए, क्योंकि रक्त की रिपोर्ट जो है तुरंत नहीं मिलती, इसके लिए थोड़ा समय लगता है। अगले दिन अस्पताल पहुंचकर अनिल ने डॉक्टर दीदी के कमरे में के दरवाजे पर दस्तक दी। अगले दिन जब डॉक्टर के कमरे में अनिल पहुंचा, पहले दस्तक दी, अंदर गया, भीतर से आवाज़ आई, आ जाओ। अनिल कमरे में प्रवेश किया और जो प्रवेश करता है ना, तो डॉक्टर दीदी सूक्ष्मदर्शी द्वारा एक स्लाइड की जांच कर रही थी। डॉक्टर दीदी क्या कर रही थी, एक सूक्ष्मदर्शी जो है ना, उसके द्वारा जिसपे ब्लड का टेस्ट किया जाता है, स्लाइड की जांच की जाती है, वहाँ पर वो क्या कर रही है, उसकी एक स्लाइड की जांच कर रही थी, उसको देख रही थी। दीदी के इशारे पर वो एक कुर्सी पर बैठ गया। दीदी ने इशारा किया कि यहाँ बैठ जाओ, तो बैठ गया। स्लाइड की जांच पूरी होने के बाद डॉक्टर दीदी ने साबुन से हाथ धोए, है ना, थोड़ी इधर उधर की बातें की, तौलिए से हाथ पोछा और उसके बाद ये कहा कि अनिल, दिव्या को एनीमिया है। कौन सी बीमारी है, एनीमिया, है ना। चिंता की बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी। ये भी कहा कि चिंता की कोई बात नहीं, कुछ दिन दवा लेगी तो ठीक हो जाएगी, क्योंकि एनीमिया जो है ये हमारे कुपोषण के कारण हो जाती है। ज़्यादातर जो एनीमिया जो है पौष्टिक आहार नहीं करने के कारण, अच्छा भोजन नहीं करने के कारण, समय पर भोजन नहीं करने के कारण, है ना, इस प्रकार से शरीर में कमजोरी आ जाती है। एक सामान्य सी एक बीमारी, सामान्य तो नहीं है लेकिन एक बीमारी है जो जल्दी ठीक भी हो सकती है। यदि हमने तुरंत इसका इलाज कर लिया, उपचार कर लिया, तो ठीक भी हो जाती है। तो अनिल ने डॉक्टर दीदी से पूछा कि डॉक्टर दीदी ये एनीमिया होता क्या है, इसका क्या मतलब है ना, क्योंकि पहली बार शायद उसने सुना था इसको। ये जानने के लिए तुम्हें रक्त के बारे में जानना होगा, ये डॉक्टर दीदी ने कहा। डॉक्टर दीदी ने कहा, भाई ये जानने के पहले तुमको रक्त के बारे में जानना होगा कि रक्त किस प्रकार से कार्य करता है, किस प्रकार से रक्त जो है हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, ये आपको जानना होगा। रक्त के बारे में सबसे पहले जानो। अनिल, देखने में रक्त लाल द्रव्य के समान दिखता है, किंतु इसे सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखो तो ये भानुमति के पिटारे से कम है। डॉक्टर दीदी ने कहा कि अनिल, ये जो लाल रक्तकण है, दिखने में तो सिर्फ एक लाल रंग दिखता है ना, एक द्रव्य है, एक लिक्विड है, लेकिन ये इसको यदि आप सूक्ष्मदर्शी से देखोगे, है ना, सूक्ष्मदर्शी से आप इसको देखते तो ये भानुमति के पिटारे से कम नहीं। जिस प्रकार से भानुमति का पिटारा खुलता है तो हमको बहुत सी चीज़ें दिखाई देती है, उसमें एक के बाद एक चीज़ें बाहर निकलती है। ठीक उसी प्रकार यदि हम रक्त के बारे में उसकी जांचें करें तो हमको इसमें बहुत सी बातें समझ में आएगी, बहुत सी बातें सामने आती है। मोटे तौर पर इसके दो भाग होते हैं। डॉक्टर दीदी ने कहा कि मोटे तौर पर इस रक्त के दो भाग होते हैं। एक भाग वह जो तरल है, एक वो जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, एक लिक्विड होता है ना, जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और दूसरा वह जिसमें छोटे छोटे कई कण होते हैं, है ना। इसमें क्या होते हैं, छोटे बड़े बहुत से कण इस दूसरे भाग में होते हैं, कुछ लाल, कुछ सफ़ेद और कुछ ऐसे जो बेरंग जिसको कहते हैं, जिसका कोई रंग नहीं होता, है ना, जिन्हें बिंबाणु कहते हैं। हम
इसको बिंबाणु कहते हैं। और आजकल जो है जो मेडिकल की भाषा में, मतलब हिंदी में उसको बिंबाणु कहते हैं और उसको प्लेटलेट कहते हैं। ज़्यादातर हम लोग इसको प्लेटलेट के नाम से जानते हैं ना, बिंबाणु मतलब प्लेटलेट। ये कण प्लाज्मा में तैरते रहते हैं, और ये जो कण है ये प्लाज्मा में क्या करते रहते हैं, तैरते रहते हैं। जिस प्लाज्मा के बारे में हमने पहले भाग में देखा, लिक्विड है ना, जो कुछ सफ़ेद भी होता है, कुछ लाल भी होता है, कुछ बेरंग भी होता है, उसमें ये प्लेटलेट क्या होती है, तैरती रहती है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। इतना कहकर डॉक्टर दीदी ने सूक्ष्मदर्शी के नीचे एक स्लाइड लगाई, उसे फोकस किया और बोली, देखो अनिल, सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं ये है लाल रक्त का। और यही नहीं, इतना ही नहीं, उस डॉक्टर दीदी ने अनिल को क्या किया, एक स्लाइड लगाई सूक्ष्मदर्शी में, और सूक्ष्मदर्शी में स्लाइड लगाकर अनिल से कहा कि देखो अनिल, अब खुद देख लो कि इस प्रकार से ये दिखाई देता है। ठीक है, तो अनिल इसको देखता है, स्लाइड देख मानो आश्चर्य से उछल पड़ता है। और जब वो स्लाइड को देखता है तो उसको बहुत ज़्यादा आश्चर्य होता है। सबसे अभी तक उसने रक्त को सिर्फ एक रक्त की बूंद, एक लिक्विड, एक लाल रंग का द्रव पदार्थ तो समझता था, लेकिन जैसे उसने स्लाइड को देखा तो वो उछल पड़ा, है ना, और कहने लगा कि रक्त की एक बूंद में इतने सारे कण, है ना, इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतने सारे कण की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते, इतना हमने कभी सोचा भी नहीं था। वो बोला, इसे देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो बहुत सी छोटी छोटी बालूशाही रख दी है। और वो जब उसको देखता है, उस स्लाइड को देखता है, तो डॉक्टर दीदी से कहता है कि डॉक्टर दीदी, ऐसा लगता है जैसे बहुत सी बालूशाही आपने देखा होगा, एक प्रकार की मिठाई है जो चारों ऐसा अवतल होती है और बीच में उसमें एक होल होता है ना, उसी प्रकार से ये एक बहुत सी बालूशाही की मिठाई यहाँ पर रख दी है। हाँ दीदी बोली, दीदी ने बोले, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं। उन्होंने उसको समझाया कि लाल कण जो है वो बनावट में किसके जैसे होते हैं, बालूशाही के जैसे, गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों में होती है, और एक रक्त की बूंद में इनकी संख्या लाखों में पाई जाती है। लाखों में ये होते हैं बालूशाही के आकार के जो है ना बनावट, ये लाखों में एक रक्त की बूंद में होते हैं। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त ले तो उसमें हमें 40 से 55 लाख कण मिले। 1 मिलीमीटर रक्त यदि हम लेते हैं तो 40 से लेकर 55 लाख कण इसमें देखने को मिलते हैं। इसके कारण ही हमें रक्त लाल रंग का नजर आता है, और इसी कारण जो रक्त जो हमको कैसा दिखता है, लाल रंग का दिखता है। ये किसने कहा, दीदी ने कहा। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते रहते हैं, और ये जो कण है लाल कण जो है, ये शरीर के लिए क्या करते हैं, दिन रात काम करते रहते हैं, है ना। और क्या काम करते हैं, इनके कारण ही हमें रक्त, अच्छा ये जो काम करते हैं, इसके कारण ही हमको क्या है, ऑक्सीजन जो है हम शरीर के अलग अलग भागों तक पहुंचती है। ठीक है, हाँ, श्वास लेने पर साफ हवा जो ऑक्सीजन हम प्राप्त करते हैं, उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम ये लाल रक्त कण ही करते हैं। इसका जीवन काल लगभग जो है 4 महीने का होता है, और एक लाल रक्त कण का जो जीवन काल होता है कितने महीने का होता है, लगभग 4 महीने, है ना। उसके बाद वो अपने आप ही क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, है ना। 4 महीने होते होते नष्ट, कब कोई 3 महीने में हो जाता है, कोई उससे पहले ही हो जाता है। तो लगभग इसका जीवन काल जो है 4 महीने का होता है, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, एक साथ ही नहीं खत्म होते। जीवन काल सबका एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे, कभी आज किसी की पारी, कल किसी, तो ये 4-4 महीने चलते रहते हैं। कुछ आज, कुछ कल, कुछ अगले दिन, इस प्रकार से जो लाल रक्त कण जो है वो क्या होते हैं, बीच बीच में नष्ट होते चले जाते हैं, खत्म होते चले, उनका जीवन काल खत्म होता है। तब तो कुछ ही महीनों में खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने पूछा, अनिल ने को शंका होगी, भाई तो कुछ दिन में खत्म हो जाते होंगे। अनिल ने पूछा। यह सुनकर डॉक्टर दीदी मुस्कुरा उठी, बोली, नहीं ऐसा नहीं होता, शरीर के हर समय कण बनते रहते हैं। शरीर में जो है हर समय ये कण जो है ये क्या होते हैं, बनते रहते हैं। ठीक है, जो नष्ट कणों का स्थान ले लेते हैं, और ये नष्ट कणों का क्या ले लेते हैं, स्थान, है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण कार्य में लगे रहते हैं। अब हड्डियों के बीच में मज्जा होता है। मज्जा में कुछ ऐसे कारखाने होते हैं, जैसे कारखाना प्रोडक्शन का काम करता है ना, कुछ निर्माण करता है। कारखाने में क्या होता है, निर्माण का कार्य। उसी प्रकार जो है हमारे शरीर की जो मज्जा है ना, वो एक प्रकार के कारखाना है जो रक्त कणों के निर्माण का कार्य करता रहता है। इसके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लोह तत्व और विटामिन रूपी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार से किसी भी कारखाने में जब प्रोडक्शन होता है तो उसके लिए एक कच्चा माल की आवश्यकता होती है ना, रॉ मटेरियल की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार से इस शरीर रूपी जो शरीर में जो मज्जा है, जिसमें कि एक प्रकार से वो कारखाने का काम कर रहा है, रक्त का निर्माण कर रहा है,
तो इसके लिए जो कच्चा माल है वो क्या है, प्रोटीन है, लोह तत्व है, विटामिन्स है ना, ठीक है। ये पौष्टिक आहार लेते हो, हाँ। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में तत्व उपयुक्त मात्रा में, ठीक है। और ये जो तत्व है ये पौष्टिक आहार जो जो लोग लेते हैं, या फिर जिसमें हरी सब्जी है, दूध है, अंडा है, गोश्त है ना, ये उपयुक्त मात्रा में जो लेते हैं उसके द्वारा फिर इसमें निर्माण इसका होता है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार ग्रहण नहीं करता है तो इन कारखानों को आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं मिल पाता। और यदि कोई व्यक्ति उचित मात्रा में मतलब पौष्टिक आहार ग्रहण नहीं करता, पौष्टिक आहार नहीं खाता है, तो फिर इन कारखानों में आवश्यकता के अनुसार कच्चा माल इसको मिलता नहीं, फिर उतने मात्रा में रक्त के कण बन नहीं पाते, है ना। रक्त में इनकी कमी हो जाती है और फिर रक्त में इन कणों की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। लाल कणों की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं, और लाल कणों की इसी कमी को क्या कहते हैं हम, एनीमिया। तो मतलब क्या देखा अपन ने, जो हमारे जो रक्त जो बनने के प्रोसेस है, यदि इसको विटामिन्स हो गया, है ना, और फिर प्रोटीन्स हो गया, है ना, अच्छा मतलब या फिर लोह तत्व है, ये नहीं मिल रहा है, या फिर अच्छा हमको पौष्टिक भोजन नहीं मिल रहा है, पौष्टिक भोजन हम नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम देख रहे हैं कि रक्त कण की क्या वजन होने लगती है, कमी होने लगती है ना। और इसी को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बच सकते हैं? अनिल के सामने एक प्रश्न है और वो अपनी दीदी से पूछता है, डॉक्टर दीदी से, क्या हम एक संतुलित आहार यदि लेते हैं, संतुलित भोजन करते हैं, तो क्या इस बीमारी से हम बच सकते हैं? दीदी बोली, हाँ, ये कहना काफ़ी हद तक सही होगा। ये कहना काफ़ी हद तक सही है कि यदि हम सही रूप में आहार लेते हैं, पौष्टिक आहार यदि हम समय से के अनुसार लेते हैं, है ना, तो इस काफ़ी हद तक इस बीमारी से बचा जा सकता है। यूँ तो एनीमिया बहुत से कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार है। डॉक्टर दीदी कहती है ये तो एनीमिया जो है और दूसरे कारणों से भी हो जाता है, लेकिन हमारे देश में जो सबसे प्रमुख कारण वो क्या है, पौष्टिक आहार है ना। इसके अलावा ये इस रोग का एक और बड़ा कारण पेट में कीड़ों का हो जाना। कई बार वो जो है पेट में कीड़े हो जाते हैं, जिसको हम कृमि कहते हैं, है ना। तो इसके कारण भी ये बीमारी हो जाती है। ये कीड़े प्राय दूषित जल और खाद्य पदार्थ द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, और ये जो कीड़े हैं शरीर के अंदर, जो हमारे कीड़े प्रवेश कर जाते हैं, है ना, ये दूषित जल के कारण या खाद्य पदार्थ के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अतः इनसे बचने के लिए ये आवश्यक है कि हम पूरी सफाई से बनाए गए खाद्य पदार्थ खाने चाहिए, ग्रहण करने चाहिए। और इसलिए ज़रूरी है कि हमको बड़ी सफाई के साथ बने हुए खाद्य पदार्थ ही खाना चाहिए। हमको मतलब कुछ भी खाना नहीं चाहिए। भोजन करने से पूरा अच्छी तरह से हाथ धो लेना, साफ पानी पीना, और है ना, ये सब के द्वारा हम इन कीड़ों से बच सकते हैं जो हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिनके अंडे ज़मीन की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं। कई बार जो है ये जो कीड़े हैं, ये ज़मीन की ऊपरी सतह पर इनके अंडे भी पाए जाते हैं, है ना। इन अंडों से उत्पन्न हुए लार्वे त्वचा के रास्ते शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। और कई बार जो है हम नंगे पैर भी घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते हैं, नंगे पैर घूम रहे हैं, तो भी जो है ये जो लार्वा है इसके, है ना, जो इसका लार्वे की जो है वो शरीर के माध्यम से, त्वचा के माध्यम से हमारे अंदर शरीर में प्रवेश करते हैं और हमारे आंतों तक पहुंच जाते हैं। इससे बचने का सहज उपाय है कि शौच के लिए हम शौचालय का ही प्रयोग करें और इधर उधर नंगे पैर न घूमें। और इन कीड़ों से बचने के लिए एक सरल सा उपाय यह है कि हमको शौच के लिए हमेशा शौचालय का प्रयोग करना चाहिए और हमको इधर उधर नंगे पैर घूमना नहीं चाहिए। दीदी ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने, अनिल ने कहा, दीदी ये तो बहुत ही अच्छी बात बता दी आपने, है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात हो गई। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं, शरीर में इसका क्या काम? अब अनिल पूछता डॉक्टर दीदी से कि जो प्लेटलेट बिंबाणु के बारे में कहा था आपने, सफ़ेद कण के बारे में, इसका हमारे शरीर में क्या काम है ना, इसका हमारे शरीर में क्या उपयोगिता है? दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही। दीदी ने कहा कि जो सफ़ेद कण है वास्तव में हमारे शरीर के क्या है, वीर सिपाही का काम करते हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उसे डटकर मुकाबला करते हैं। जब हमारे शरीर में किसी प्रकार के रोगाणु, जीवाणु जो है ये धावा बोलते हैं, जिस प्रकार से सिपाही का काम क्या है, किसी प्रकार के आक्रमण से हमारे देश की, हमारी सुरक्षा करना, तो ठीक इसी प्रकार से ये जो शरीर में जो रोगाणु या फिर जो जीवाणु हमारे ऊपर अटैक करते हैं, है ना, या फिर
हमला करते हैं उससे बचाने का काम कौन करता है? ये सफ़ेद कण करते हैं, जिसको हम उसको क्या कहते हैं? वीर सिपाही, है ना, वीर सिपाही कहते हैं। और जहाँ तक संभव है ये रोगाणु को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने नहीं देते। कोशिश इनकी हमेशा ये रहती है कि हमारे शरीर को रोगाणु से बचाए रखे और ये उनसे लड़ते हैं। बस संक्षेप में ये मान लो कि ये बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं। हम यदि संक्षेप में कहें तो ये बहुत से रोगों से हमारी क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। तो छात्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं इतना ही बता रहा हूँ और बचा हुआ पोर्शन में अगले वीडियो में आपको बताऊँगा। इसके साथ क्योंकि आपको क्वेश्चन आंसर भी बताने होंगे, तो क्योंकि अब इतना ही समय का ये वीडियो बनाना था, और अब जो भी आपके डाउट क्लास होंगे, है ना, जो भी आपकी अगली क्लासेस मेरी लगेगी ऑनलाइन, उसमें आप उसके बारे में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।